145. At x1 comma y1, where x1 equal to 2 and y1 is greater than 0. हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल निकालनी है किस पॉइंट पर, जब x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू ग्रेटर देन 0, उस पॉइंट पर। अब देखो x1 का वैल्यू 2 है, x1 का वैल्यू 2 है, तो x1 का वैल्यू 2 रख दो और y की जगह y1 रख दो। ये हो गया 64। तो 9y1 स्क्वायर हो गया आपका 80। तो y1 स्क्वायर आ गया आपका 80/9। तो y1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 80 का स्क्वायर रूट लोगे तो 4√5 और 9 का स्क्वायर रूट हो गया 3। तो हमारा y1 का वैल्यू आ गया प्लस माइनस 4√5/3। लेकिन अभी हमने क्या बोला, y1 हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। आपसे बोला y1 is greater than 0। now y1 is greater than 0, therefore पॉइंट आ गया आपके पास 2,4√5/3। ये पॉइंट है जहां पर आप टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। These are the points where you will draw the tangent and normal। क्या ये पहला केस समझ में आ गया सबको, कैसे हमने y1 का वैल्यू निकाला? इसमें कोई डाउट है किसी को? किस तरह से हमने y1 का वैल्यू निकाला, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब x1 और y1 आ गया हमारे पास, x1 आ गया हमारे पास, y1 आ गया हमारे पास। x1 y1 आने के बाद हम क्या करेंगे, पहले तो स्लोप निकालेंगे। स्लोप निकलेगा तभी काम चलेगा। एक सेकंड, भाई स्लोप निकालेंगे तभी काम चलेगा। तो पहले हम इसका स्लोप निकाल लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। 16x² + 9y² = 144। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। पीयूष इसका डिफरेंशिएशन करो, बोलो पीयूष डिफरेंशिएशन करो उसका। सर 32x प्लस 18y dy/dx इक्वल टू, और इसका 0 इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, ये आ गया 18y dy/dx इक्वल टू -32x। dy/dx की वैल्यू आ गई आपकी -32x/18y। ये आ गया -16x/9y। इसमें कोई डाउट किसी को? अब मेरे को स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालनी है, तो x और y की वैल्यू रख दो भाई। x की जगह x1, y की जगह y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -16, x की जगह 2 और y की जगह 4√5/3। ये आ गया -8/3√5। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया -8/3√5। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट -8/3√5 है, तो बेटा स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? कल बताया था, व्हाट विल बी द स्लोप ऑफ नॉर्मल? कोई भी बताओ बेटा, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा? 3√5/8। 3√5/8। ये आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। तो ये हमारे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया और स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट,
y माइनस y1 कितना था आपका 4√5/3। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है हमारा -8/3√5 और x माइनस x1 कितना था 2। क्लियर है ये? एलसीएम ले लीजिए दोनों तरफ, इधर 3 एलसीएम आया 5 माइनस 3y माइनस 4√5 माइनस 8/3√5 x माइनस 2, जो 3 कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, -20 माइनस 8x प्लस 16, तो ये आ गया 8x प्लस 3√5y माइनस 36 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में किसी को कोई डाउट? बेटा ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है भाई, इसमें क्लियर है सबको? 8x प्लस 3√5y माइनस 36 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में बस स्लोप चेंज होगा, बाकी वही का वही रहेगा। y माइनस 4√5/3, स्लोप हो गया 3√5/8, x माइनस 2, अगेन एलसीएम ले लेंगे हम, 3y माइनस 4√5 इक्वल टू 3√5/8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, 24y माइनस 32√5 9√5x माइनस 18√5। सबको राइट हैंड साइड में ले जाओ, तो बेटा ये हमारा इक्वेशन आ गया प्लस 14√5 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गया। तो इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल दिया। दीज आर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसमें कोई डाउट किसी को? नो सर। क्लियर है ये? चलिए अब आगे देखते हैं और करते हैं इस पे प्रॉब्लम। Find the equation of normal to the curve. Find the equation of normal to the curve. Three x square minus y square equal to 8, which are parallel to the line. Which are parallel to the line. X plus 3y equal to 4, which are parallel to the line x plus 3y equal to 4। हमें नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है जो कि लाइन के पैरेलल। देखो बेटा इसका रफ कर्व बना लोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। आप जरूरी नहीं है कि आपको सॉल्यूशन में बनाना है, लेकिन मैं रफ कर्व देखो ये जैसे ये कोई कर्व है, मैंने इस पॉइंट पर ये टेंजेंट है इसको, तो ये इसकी नॉर्मल होगी। ये नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। इस लाइन का स्लोप कितना है बेटा? लाइन का स्लोप 1/3 बोलो। 1/3 किसने बोला है? -1/3। सॉरी हाँ -1/3। तो इस नॉर्मल का स्लोप भी कितना होगा? -1/3। क्या ये फिगर जो बनाया है सबको समझ में आया? भाई एक नॉर्मल है वो इस लाइन के पैरेलल है, लाइन का स्लोप -1/3 है, तो नॉर्मल का स्लोप भी -1/3 होगा। अब देखो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ भाई। लेट द नॉर्मल इज ड्रॉन एट पॉइंट x1, y1, इसलिए 3x1 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन। फिर 3x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 8, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x 6x minus 2y to 0 minus 2y divided by dx equal to -6x
डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आ गया 3x अपॉन वाई। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा 3x1 अपॉन y1। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल y1 आ upon गया आपका माइनस y1 अपॉन 3x1। 3x1। ये तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ गया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? पीयूष बोल बेटा, यहाँ तक कोई डाउट? No, sir. दिखा बोल बेटा, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो सर। अब नॉर्मल किसके पैरेलल है? लाइन पे लाइन के। तो स्लोप ऑफ लाइन है आपका -1/3। अब बोलोगे नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन। नॉर्मल इज पैरेलल टू लाइन, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ, तो नॉर्मल का स्लोप है -y1 अपॉन 3x1 इक्वल टू -1/3। तो बेटा यहाँ से y1 इक्वल टू x1 आ गया, मतलब y1 और x1 की वैल्यू सेम आएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब ये y1 इक्वल टू x1 आ गया तो फर्स्ट इक्वेशन में रख दो उसको, ताकि x1 और y1 दोनों आ जाएंगे। तो इन इक्वेशन 1 3x1 स्क्वायर, y1 की जगह x1 रख दो तो x1 स्क्वायर इक्वल टू 8, x1 स्क्वायर इक्वल टू 4। तो x1 की वैल्यू +-2, तो y1 भी +-2 आ गया। देयरफॉर पॉइंट्स आर, 2 पॉइंट आ गए भाई। 2 एक तो आ गया 2,2 और एक क्या आ गया? -2, इसमें कोई डाउट? नो सर। ये हमारे 2 पॉइंट्स आ गए भाई, 2,2 एंड -2, दीज आर द 2 पॉइंट्स। अब दोनों पर आप टेंजेंट, अब दोनों पर आप क्या निकाल लो? इक्वेशन निकाल लो। आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,2, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,2, y -2 x -2, जल्दी से बताइए नॉर्मल का स्लोप। -1/3। यस, -1/3, ये रहा देखो। तो 3y - 6 इक्वल टू -x + 2, x + 3y - 8 इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट -2, -2, y + 2, स्लोप वही का वही, x + 2, 3y + 6 इक्वल टू -x - 2, तो x + 3y + 8 इक्वल टू 0। These are the 2 equation of normal which are parallel to the line x + 3y इक्वल टू जो भी है 0। ये हमारी 2 नॉर्मल की इक्वेशन आ गई। क्या ये समझ में आया? यस सर। किसी को दिक्कत है? चलिए अगली प्रॉब्लम। Find the equation of tangent to the curve find the equation of tangent to the curve y equal to x square minus 2x plus 7, which is first point, parallel to the line 2x minus y plus 9 equal to 0, and second perpendicular to the line 5y minus 15x equal to 13। ये 2 केस है भाई। हमें टेंजेंट टू द कर्व निकालना है, जिसके लिए
ये लाइन इसके पैरेलल है और दूसरी परपेंडिकुलर है। अब देखिए इधर भाई, पहले तो हम पॉइंट सपोज कर लें जहां पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। लेट द टेंजेंट इज ड्रॉन at point x1 comma y1. So therefore y1 equal to x1 square minus 2x1 plus 7. Now y equal to x square minus 2x plus 7. Differentiating with respect to x, dy by dx 2x minus 2. Therefore slope of tangent 2x1 minus 2. यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया 2x1 minus 2. यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलिए। अब पहला केस, पैरेलल टू लाइन। बेटा लाइन का स्लोप बोलो, इस वाली लाइन का स्लोप। 2. 2. Now tangent is parallel to line. Tangent is parallel to line. Therefore slope of tangent equal to slope of line. So 2x1 minus 2 equal to 2. 2x1 equal to 4. तो x1 का वैल्यू 2 आ गया। अब यदि x1 का वैल्यू 2 आ गया तो y1 का वैल्यू यहां से निकालिए। 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 7, तो ये 7 आ गया। देयरफॉर पॉइंट आ गया 2,7। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलिए। नो सर। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गया y minus 7 x minus 2। बोलो स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ टेंजेंट। सब बोलो बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट 2। भाई जो टेंजेंट का स्लोप होगा वही लाइन का स्लोप होगा। ये आ गया 2x minus 4। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसमें कोई डाउट फर्स्ट केस में? बेटा फर्स्ट केस में किसी को डाउट? नो सर। अब मैं सेकंड केस ले रहा हूं, परपेंडिकुलर टू द लाइन। सेकंड केस ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर टू द लाइन। तो बेटा लाइन का स्लोप, इस लाइन का स्लोप बताओ भाई। 3, बिल्कुल सही है। -15/-5, उल्टा मत कर देना बेटा। नाउ टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू लाइन। फ्यूज टेंजेंट यदि लाइन के परपेंडिकुलर है तो क्या होगा? टेंजेंट यदि लाइन के इनका दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1। भाई टेंजेंट का स्लोप है 2x1 minus 2, लाइन का स्लोप है 3, दोनों का प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा? -1 के इक्वल। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? बोलो बेटा जल्दी बोलो यार, ऐसे काम मत नहीं चलेगा। अरे पीयूष कोई दिक्कत है इसमें? नो सर। तो इस पे अपन नॉर्मल से भी कर, क्या? सर जो नॉर्मल है उसके थ्रू भी कर सकते हैं ना इसका? नहीं कर सकते, ऐसे करना है, जो बोला जाएगा उसी के थ्रू करना है। जो बोला जाएगा वैसे ही करना है बेटा। नॉर्मल क्यों बीच में ला रही है? निकालनी तो टेंजेंट है, नॉर्मल बीच में लाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा अभी। हाँ सर। 6x1 minus 6 equal to -1।
5x1 का वैल्यू आ गया 5/6। अब आपका इक्वेशन क्या था, याद है क्या किसी को? एक मिनट देख लेता हूँ। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो देयरफॉर y1 इक्वल टू x1 स्क्वायर माइनस 2x1 प्लस 7। इसको निकालना पड़ेगा भाई। कितना आ रहा है ये? 216 कितना आ रहा है? 17। हमारा वैल्यू आ गया इसका y1 का 217/36। 217/36। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1। y1 है 217/36, x माइनस x1 5/6। बेटा स्लोप बताओ इसका। इसका स्लोप 3 थोड़ी होगा बेटा, 3 तो लाइन का स्लोप है और टेंजेंट लाइन के परपेंडिकुलर है, तो टेंजेंट का स्लोप 3 थोड़ी होगा बेटा। सर -1/3। -1/3 क्योंकि परपेंडिकुलर है ना लाइन के, इस लाइन के परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप 3 है, तो लाइन टेंजेंट का स्लोप -1/3 हो गया। आया? अरे आया? ध्यान रखो इस चीज Yes. का। हाँ 18 2 टाइम कैंसिल हो गया, ये हमारी फाइनल आंसर आ जाएगा। 36y माइनस 217 इक्वल टू -12x प्लस 10 और 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। 12x प्लस 36y माइनस 227 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो अच्छी प्रॉब्लम थी, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। इस तरह से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया। चलिए और करते हैं। नेक्स्ट find the equation of tangent and normal to the curve. Find the equation of tangent and normal to the curve. Y equal to x minus 7 upon x minus 2, x minus 3 at the point where it curves x axis. हमें उस पॉइंट पर टेंजेंट नॉर्मल निकालना है जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। You have to find the equation of tangent and normal to the curve where it curves x axis. बेटा x axis पे कट करेगा तो y की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो let the point on the x axis be. Let the point on the x axis be. x1 0। क्या बोल रही है? x1, 0। तो y1 की वैल्यू 0, x1 माइनस 7, x1 माइनस 2, x1 माइनस 3, ये इधर आके 0 हो गया, तो x1 माइनस 7 इक्वल टू 0। तो बेटा x1 का वैल्यू 7 आ गया, therefore पॉइंट हो गया हमारा 7, 0। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कोई दिक्कत?
x1 का वैल्यू 7 आ गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे। y इक्वल टू x माइनस 7 अपॉन x माइनस 2 x माइनस 3 डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx। सिद्धि का इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा बेटा बता, क्वेश्चन रूल लगा। 1 1 कहाँ से हो गया? अरे नीचे X तो लिख पहले। अच्छा x माइनस x माइनस 2 का होल स्क्वायर x माइनस 3 का होल स्क्वायर। अब x माइनस 2 x माइनस 3 एज इट इज, x माइनस 7 का डिफरेंशिएशन 1 1 माइनस, अब x माइनस 7 एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन बेटा प्रोडक्ट रूल लगेगा, दो फंक्शन है। पहले इसका कर लो, x माइनस 2 का क्या हो रहा है? 1 इंटू एक्स माइनस 3 प्लस अब x माइनस 2 एज इट इज और x माइनस 3 का 1। अभी सोल्व मत करना, डायरेक्ट x इक्वल टू 7 रख दो भाई, 7,0 पर। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट। 7 रखो, 7 माइनस 2 5, 7 माइनस 3 4, ये तो 0 हो गया। 7 माइनस 7 5 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो बेटा हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल आ गया? 1/20 के इक्वल आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यदि 1/20 आ गया तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया, सब बोलिए। स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो गया भाई पीयूष? 20 यदि स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/20 आ गया तो माइनस 20 -20। अरे इसमें दिक्कत है क्या बेटा? यदि 1/20 स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, नो सर आ नॉर्मल गया। का स्लोप निकालना है तो -20। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 0, स्लोप ऑफ टेंजेंट 1/20 x माइनस 7। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y माइनस 0 इक्वल टू -20 x माइनस 7। तो ये आ गया y इक्वल टू -20 x प्लस 140। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ गई, 20x प्लस y माइनस 140 इक्वल टू 0। क्लियर? क्लियर। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन नॉर्मल। दीज आर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इस तरह से हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालें। क्लियर? नेक्स्ट, next problem. Find the coordinates of the point on the curve. Find the coordinates of point on the curve root x plus root y equal to 4, at which tangent is equally inclined to the coordinate axis.
टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बेटा इक्वली इंक्लाइंड का मैंने बता चुका हूँ, स्लोप क्या होता है इक्वली इंक्लाइंड होगा तो +-1। +-1। इक्वली इंक्लाइंड बोले या इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे, एक ही बात है। इक्वली इंक्लाइंड बोले या इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहे, एक ही बात है। तो लेट द पहले तो कोऑर्डिनेट सपोज कर लो, लेट द कोऑर्डिनेट वेयर टेंजेंट इज इक्वली टेंजेंट इज ड्रॉन, let the point where tangent is drawn be x1, y1। तो ये आ गया √x1 + √y1 = 4। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। नाउ √x + √y = 4। डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x 1/2 √x बोले +1/2 √y /dx = 0। 1/2 भाई √x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/2 √x होगा कि नहीं होगा? और √y का 1/2 √y /dx = 0। तो 1/2 √y /dx = -1/2 √x। तो यहाँ से हमारा dy/dx की वैल्यू आ गई -√y/√x। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया हमारा, स्लोप ऑफ टेंजेंट -√y1/√x1। नाउ टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड, टेंजेंट इज इक्वली इंक्लाइंड with the coordinate axis, so therefore slope of tangent equal to +-1। so -√y1/√x1 equal to +-1, या हम बोले √y1 = √x, √y1 = √x1। √y1 और √x1 की वैल्यू सेम आ गई। यहाँ तो कोई दिक्कत भाई, प्लस माइनस लेकिन रूट पॉजिटिव होता है इसलिए इक्वल टू x1 ही आएगा। अब पुट √y1 या फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई प्लस माइनस तो आ नहीं सकता, रूट तो पॉजिटिव होता है, तो √y1 और √x1 इक्वल आएगा। अब इसमें रख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, √x1 √y1 की जगह भी √x1, 2 √x1 = 4, √x1 = 2, तो x1 = 4 और y1 = 4। so therefore points are 4,4। तो इसका पॉइंट आ गया 4,4। so this is the point where tangent is equally inclined with the coordinate axis। ये पॉइंट है जहां पर टेंजेंट इक्वली इंक्लाइंड है कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्लियर? क्लियर? सर ये इधर y1/x1 से बता दो सर। भाई आपका स्लोप आ रहा है -√y1/x1 और मैंने बोला +-1 होगा, तब वो मैं प्लस लेता हूं, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं। ये वैल्यू पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव के इक्वल हो सकता है क्या? नो सर। तो ये वाला प्लस वाला तो पॉसिबल ही नहीं है। तो पॉसिबल कब होगा? जब ये माइनस होगा। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो गए, तो क्या आ गया बेटा? क्या आ गया? √y1 = √x1। सर आपने दोनों तरफ स्क्वायर क्यों नहीं लिया यहाँ पे? स्क्वायर कर ले तो उससे क्या फर्क पड़ता है, एक ही बात है। तो भी y1 = x1 ही आता। ठीक है सर। ठीक है, हो गया ये क्लियर? यस सर। चलिए अब इतना ही आज।
क्योंकि बेटा ज्यादा पढ़ाएंगे तो फिर वही है, दोनों क्लास चल रही है तो दिक्कत होगी तुम्हें। अब बेटा इसको क्या नाम है इसका, पीयूष इसको कर लेना, मैं इसका वीडियो तो भेज ही दूंगा इवनिंग में, दिन तक भेज दूंगा। लेकिन बेटा दोनों को लिखते रहो, लिखने का ऐसा नहीं कि कॉपी नहीं करे तू, ठीक है ना।